हैं कि पहले, सबसे पहले हम भगवान को देखने से पहले भगवान को सुने। बिना सुने यदि हम और आप उनको देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में भ्रम, संशय, तर्क, वितर्क, कुतर्क की जो धारा है, जो लहरें हैं, वो बहने लगेंगी। और यही हुआ है। राम को सुनने से पहले जिसने देखने का प्रयास किया उसके जीवन में संशय हो गया, उसके जीवन में तर्क हो गया, उसके जीवन में कुतर्क हो गया। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा कि राम को देखने से पहले श्री सीता राम जी को पहले सुने। इसलिए सबसे पहली बात आती है जिनके श्रवण समुद्र समान, उसके बाद देखने की बात कहते हैं। दूसरा जो निवास स्थान महामुनि वाल्मीकि जी महाराज अपने प्रभु श्री सीता राम जी को बताने की बात कह रहे हैं, निवास के संबंध में कह रहे हैं, तो वो देखने की बात कह रहे हैं कि जो आपके रूप माधुरी को देखना चाहते हैं। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आप तीनों निवास करिए, जिसके हृदय में आपको देखने की, जिसके मन में बड़ी ललक है, बड़ी लालसा है। शंकर भगवान के जीवन में यदि हम और आप देखेंगे तो ये सारी की सारी स्थितियां विद्यमान हैं। शंकर भगवान सुनने में भी बड़े प्रवीण हैं और शंकर भगवान राम जी को देखने में भी बड़े प्रवीण हैं। दोहों को हम और आप देखें तो दोहे में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब मेरे प्रभु श्री सीताराम जी नर वेश में आए और सीता माता का अपहरण हुआ और सीता माता की खोज में वैराग्य मूर्ति लक्ष्मण भैया के साथ ज्ञान घन अपने प्रभु श्री सीताराम जी सीता माता की खोज में निकले हैं, उसी क्रम की बात है, उसी समय की बात है कि शंकर भगवान मां भवानी सती के साथ कथा सुनकर के जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि कहां पड़ी? उनकी दृष्टि अपने प्रभु श्री सीताराम जी की तरफ पड़ी। अब ध्यान देने की बात है, शंकर भगवान की जितनी भी विलक्षणता, जितनी भी महिमा को हम और आप गाएं, सचमुच में वो कम है, क्योंकि वो महिमा के सागर हैं। उनकी महिमा का अनादि है, अनवद्य है, अनंत है, वो अपार है। उनकी जितनी महिमा को गाते जाएं, सुनते जाएं, वो महादेव हैं, महादेव। शंकर भगवान अपने कान को भी सुफल करते हैं, अपने नयन को भी सुफल करते हैं। हमारे कान सुफल कब होते हैं? जब इन कानों से हम और आप भगवान की कथा को सुनते हैं तो हमारे कान सुफल हो जाते हैं। और हमारे नयन कब सुफल होते हैं? जब इन आंखों से हम और आप अपने प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं तो फिर हमारे ये नयन सुफल हो जाते हैं। हमारी जिह्वा कब सुफल होती है? जब इन जिह्वा से हम और आप संसार की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हरि गुण गाते हैं, हरि नाम का रस पीते हैं, हरि नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमारी जिह्वा पवित्र होती है। ये हमारे पैर कब पवित्र होते हैं? जब इन पैरों से चल करके हम और आप तीर्थों में जाते हैं तो हमारे पैर सुफल हो जाते हैं। ये हमारे हाथ कब सुफल होते हैं? जब इन हाथों से हम और आप अपने प्रभु श्री सीताराम जी को, अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम, अपने महावीर मंगल मूर्ति से हनुमान को प्रणाम करते हैं, अपने तीर्थों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे हाथ सुफल हो जाते हैं। ये सारे अंगों की बड़ी दिव्यता है। तो इन अंगों को हम और आप संसार में तो लगाए, लेकिन संसार में लगाने के साथ साथ भगवान में जरूर 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 से लगाने का प्रयास करें।